हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल में सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा। इस बार जो हुआ था लगभग 2400 प्लस सीट था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। हमारे इधर से भी किए हैं और मेरे क्लब से भी किए हैं और मेरे गाँव से भी किए हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम आज चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन 22 तारीख यानी 22 दिसंबर 2019 का एग्जाम हुआ था। पीटी के लिए फर्स्ट परीक्षा जो होता है, मेंस का ये नहीं है, पीटी का है, पहला परीक्षा का। उसमें जीके जीएस कैसा था और किस बुक से था ये भी हम बता देंगे। आज पूरा रिसर्च करके लाए हैं हम जीके, और अच्छा जो इम्पोर्टेंट जीके है और किस आधार पर पूछा गया था ये देखिएगा। और सबसे पहले बता दें कि इस जीके में जो खासियत है, इस जीके में देखें एक दो ऐसा जीके है जो एनटीपीसी में भी पूछा जा चुका है, तो उसको भी हम अच्छा से बताएंगे अभी और डिस्कशन करेंगे। जीके का ज़्यादा मंथन करने से ज़्यादा याद रहता है, इसलिए हम इसको डिस्कस करते हुए और चलते हैं। देखिए, एग्जाम क्वालिफाई जो भी लोग अभी डर रहे हैं कि मेरा MO 4045 है, एनटीपीसी की जो एनालिसिस से आया है आंसर की, उससे डरिए मत। आप ग्रुप डी की तैयारी कीजिए। छठा स्टूडेंट क्यों है एग्जाम में जानते हैं? क्योंकि स्टूडेंट जो पहले से तैयारी करते रहता है ना, बहुत स्टूडेंट सोचेगा ना वैकेंसी दल के अभी डेट देते तब तैयारी करवे की, वही स्टूडेंट फॉलोअप करता है। अभी हम जान रहे हैं कि इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो स्टूडेंट अभी तैयारी नहीं करता है, कहेगा ना अभी डेट देवे नहीं के लेकिन तैयारी कथी करिए। और जब डेट देगा तो बाप करके तैयारी करेगा, ये किताब पढ़िए कि वो पढ़िए, और साइंस लुसेंट पर, दृष्टिक बुक पर, इतिहास ने पढ़ लिए, मैथ ने, रीजनिंग ने, यही स्टूडेंट फॉलोअप करता है। अभी से आप रेगुलर तैयारी कीजिए, हताश नहीं होइए। देखिए ऑटोमेटिक इसमें हताश हो गए तो बस अगला जो ग्रुप डी है वो भी बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सोचना नहीं है, सीधा तैयारी कीजिए। ग्रुप डी का एग्जाम हाल फिलहाल में ही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा जानकारी लेना होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम अगले दिन इस पर वीडियो बना देंगे। चलते हैं अब क्वेश्चन पर। देखिए, 1 नंबर जीके है, आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये जीके बायोलॉजी से पूछा गया, और ये बायोलॉजी में ये जो है ये दृष्टि बुक का जीके है, ठीक है। दृष्टि से दिया गया है ये कि आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है, सिरोसा कहलाती है। क्या आंसर है? सिरोसा। और ये सब इसी 22 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। कोई भी लोग अगर परीक्षा दिए होंगे तो वो मिला सकते हैं, चाहे बुक खरीद के भी मिला सकते हैं, सब उसी डेट का है। और 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि विद्युत मोटर जो है ना, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये मोटर हम आपको बताते हैं, विद्युत मोटर आटा चक्की जो मशीन होता है उस पर अभी ज़्यादा यूज हो रहा है। आटा चक्की पर मशीन जो होता है, विद्युत मोटर बैठा दिया और उसमें क्या होता है कि बिजली दिया जाता है तो मोटर नाचता है, और उसके बाद आटा चक्की उसी पर चलता है। तो विद्युत हम दिए तब तो नाचा, तो वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। आटा चक्की नाचाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया। उसके बाद देखिए, ये जीके जो है ये लुसेंट से है, और लुसेंट से है, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम में। उसके बाद देखिए 3 नंबर, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ये विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है, और ये क्वेश्चन एनटीपीसी में इस बार पूछा गया 2020-21 के एग्जाम में। और इसके अध्यक्ष के सिवान है अभी वर्तमान में, और अभी वही है, अभी के सिवान ही है, और एनटीपीसी में पूछा गया, और ये लुसेंट से भी है, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी मानिए इसको। आगे देखिए 4 नंबर है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन लुसेंट से है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में, और ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछा गया है। 5 नंबर है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त फुफ्फुस धमनी ले जाती है। ये क्वेश्चन ये क्या कहते हैं, लुसेंट से पूछा गया है। लुसेंट में भी ये क्वेश्चन। अब देखिए 6 नंबर है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से मिजोरम में दिया गया। इस बार नया लुसेंट जो है उसमें ये जोड़ा गया है, पहले वाला में ये नहीं था, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल किस अनुसूची में है? देखिए, दल बदल अनुसूची 10वीं में है, ठीक है। ये 10वीं अनुसूची में है, और दल बदल 1985 ईस्वी में हुआ था।
दल बदल कानून जो है ये 1985 में हुआ था, अगर पूछा जाएगा तो आप ये भी याद रख सकते हैं, और ये लुसेंट का क्वेश्चन है। अब देखिए 8 नंबर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ये भी लुसेंट का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये सिविक्स का क्वेश्चन था, संविधान। देखिए ये सब जो गांव में तैयारी करता है, जो लड़का ग्रुप डिस्कशन क्लब उलब जाता है, वो लड़का सबके मुंह पर याद रहने वाला ये सब जी के है। और आगे देखिए 9 नंबर, निमारी एक नस्ल है गाय का। निमारी नस्ल जो है ये गाय का है, और ये दृष्टि का क्वेश्चन है। दृष्टि का बुक का नाम सुने होंगे, जिसमें आईएएस तैयारी करता है, वो दृष्टि वाला बुक में है, साइंस में। और उसके बाद है 10 नंबर, ये बायोलॉजी से था, ये निमारी नस्ल है इसको। 10 नंबर है, भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। तब विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय संसद है, ये क्वेश्चन लुसेंट का है। 11 नंबर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसके बारे में हम डिस्कशन कर देते हैं। इसका शुभारंभ भारत के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय के 2011 में शुरुआत हुआ था। 2011 में उस समय भारत के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इसका शुभारंभ किए थे, और उन्हीं ने शुभारंभ किया, और 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद आगे है 12 नंबर, किस रंग का प्रकाश का परिकिरण न्यूनतम होता है? न्यूनतम मतलब क्या? कम होता है। परिकिरण सबसे कम लाल का होता है। अगर पूछा जाता परिकिरण सबसे अधिकतम किस में होता है, तब बैगनी में होता है। अगर पूछा जाता यहीं पर कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिकतम किसका होता है, तब लाल का होता है। ये तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम लाल का होता है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। सब क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 13 नंबर है, जलपला दर्रा स्थित है। जलपला दर्रा स्थित है, ऐसा ही लिखा था, तब हम लिख दिए, लेकिन जलपला दर्रा किस राज्य में स्थित है होना चाहिए, ये सिक्किम राज्य में है। जलपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? एक बात देखिए, ये समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जो है कब जोड़ा गया संविधान में? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा, और पूछा जाए कब जोड़ा गया तो 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। आगे है 15 नंबर में है, जीडीकेपी। जीडीकेपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसके खोजकर्ता उम्बर्टो सुल्पासो है। और ये जानते हैं कौन बुक है? ये सवाल इन साइंस लुसेंट को आता है, उसका क्वेश्चन है। बड़ा आई क्वेश्चन ही पूछ दिया है वो। उसके बाद है 16 नंबर, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में, ये क्वेश्चन लुसेंट का है, और उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, और राजस्थान का राजधानी है जयपुर, जिसको पिंक सिटी कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर में है, ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार कौन लागू किए? तो ठगी प्रथा को लागू किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये सब भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। उसके बाद 18 नंबर है, जैगरोस पर्वत स्थित है। तो जैगरोस पर्वत ईरान में स्थित है, ईरान देश में। 19 नंबर है, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? लंबित कर सकती है, या धन विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकती है? तो 14 दिन के लिए वो रोक सकती है। आगे है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? सबसे पहले देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान एवं मराठा के बीच हुआ था, जिसमें ये अफगान जीत गया था, अफगान विजय हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तीनों हो गया आप लोग को। इस नंबर क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 यानी कि 2.42 होता है, और ये क्वेश्चन लुसेंट से है। उसके बाद 22 नंबर है, 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो सुगौली संधि 1816 में जो हुआ था वो अंग्रेज और गोरखा के बीच में हुआ था हस्ताक्षरित। आगे है 23 नंबर, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? कजाकिस्तान राज्य, कजाकिस्तान देश जो है ना,
वो अपना राजधानी का नाम बदल के अब नूर सुल्तान रख दिया। इसका राजधानी का नाम क्या है, नया नाम नूर सुल्तान। 24 नंबर है, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति कश्मीर में हुआ था। 25 नंबर है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर है। ये क्वेश्चन लुसेंट का है, ये क्वेश्चन लुसेंट का है और ये करंट अफेयर्स का है। उसके बाद देखिए ये सब लुसेंट का ही है। ये जाइएगा तो अंक राजधानी चंपा, मत्स्य राजधानी विराटनगर, उसके बाद राजगिरी, गिरिब्रज, ये सब नाम वाला मिलेगा उसी में लुसेंट में। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन इस बार मेरे हिसाब से लग रहा है कि लुसेंट से ही दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये इसके बारे में नहीं जानते। इससे अच्छा है कि लुसेंट भी पढ़िए और दृष्टि भी पढ़िए और साइंस लुसेंट को भी देख के चलिए। तो फिर चलते हैं, आज इतना ही तक। फिर इसका जो बचा हुआ भाग है 22 तारीख का एग्जाम वाला, फिर अगले दिन हम लेके आएंगे। आज इतना ही तक, आगे की वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।